हे गाइस, वेलकम बैक टू माय गवर्नमेंट चेक यूट्यूब चैनल। तो आज है 25 जनवरी 2022 और आज नेशनल वोटर्स डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये एनवीडी दैट इज नेशनल वोटर्स डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्या रीजंस है और कब से ये हम सेलिब्रेट करना स्टार्ट किए हैं, इसके बारे में जो भी डिटेल्स है ये आज इस वीडियो में आपको हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ इम्पोर्टेंट क्विज, अगर इस डे के बारे में कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में आता है, अपकमिंग एग्जाम में आता है, तो ये किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो ये जानकारी आपको यूजफुल रहेगी। तो वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में हम क्विज भी देखने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल वोटर्स डे 2022। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि 12th नेशनल वोटर्स डे टू बी सेलिब्रेटेड ऑन 25 जनवरी 2022। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि ये 2022 में 2022 में हमने कौन सा एडिशन का नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया है। तो ये 12th था, ठीक है, 12th एडिशन था, मतलब 12th नेशनल वोटर्स डे हमने सेलिब्रेट किया है 2022 में। कब सेलिब्रेट होता है ये? 25 जनवरी। इस डे पे हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वोटर्स डे, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो कि है थीम। इस बार की थीम क्या थी? 2022 की थीम ये थी कि मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। यहाँ पे इमेज में भी आप देख सकते हो, इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। तो ये थी 2022 की थीम, ठीक है। तो तीन क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए आपके। 12th नेशनल वोटर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 25 जैन को, और ये थीम है कि मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। और इस डे में अभी जो 2021 टू 22 हम ये जो 25 जैन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले, टू मार्क द ओकेजन, एनवी नेशनल अवार्ड्स फॉर द बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस फॉर द ईयर 2021 एंड 22 विल बी कन्फर्ड ऑन द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स, ठीक है। तो इस बार क्या होने वाला है कि नेशनल अवार्ड्स दिए जाएंगे। नेशनल अवार्ड्स दिए जाएंगे किसके लिए? बेस्ट इलेक्टोरल practices for the year 2021 and 22 on state and district level officers for their outstanding performance in the conduct of elections in different spheres such as IT initiatives, security management, election management, accessible elections and contribution in the field of voter awareness and outreach। तो इस sections में, ठीक है, जो भी जिसने भी IT initiatives में ज्यादा contribution किया है, या फिर security management या फिर इलेक्शन मैनेजमेंट, एक्सेसिबल इलेक्शन एंड कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ वोटर्स अवेयरनेस एंड आउटरीच, इस सेक्शंस में इस बार नेशनल अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इसके बाद नेशनल अवार्ड्स विल आल्सो बी गिवन टू द इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स लाइक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ECI आइकॉन्स एंड मीडिया ग्रुप्स फॉर देयर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स वोटर्स अवेयरनेस। तो ये एक इवेंट इस बार का है कि इस बार रिकॉग्नाइज करने के लिए लोगों को उनके कंट्रीब्यूशंस के लिए नेशनल अवार्ड्स दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या क्या इवेंट्स है इस साल की नेशनल वोटर्स डे के? तो ECI ने एक पब्लिकेशन किया है जिसका नाम है लीप ऑफ फेथ, जर्नी ऑफ इंडियन इलेक्शंस। तो ये बुक का नाम आपको याद में रखना है। किसने पब्लिकेशन, इसका पब्लिकेशन कौन कर रहा है? ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये बुक का नाम है लीप ऑफ फेथ, जर्नी ऑफ इंडियन इलेक्शंस विल बी रिलीज्ड। तो इसमें जो भी इंडिया के हिस्ट्री में जो भी इलेक्शंस के कॉन्ट्रीब्यूशंस या फिर जो भी इलेक्शंस के बारे में बातें होंगी, तो वो इस बुक में मेंशन की है। और एक पब्लिकेशन है जिसका नाम है प्लेजिंग टू वोट, अ डेकेडल जर्नी ऑफ द नेशनल वोटर्स डे इन इंडिया विल ऑल्सो बी लॉन्च। तो ये भी बुक लॉन्च होने वाली है। तो दो बुक का नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले नेशनल अवार्ड्स का एक इवेंट होगा, उसके बाद ये दो बुक्स लॉन्च किए जाएगी। नेक्स्ट, तो और एक इवेंट है कि जो इस साल हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अ नेशनल वोटर अवेयरनेस कॉन्टेस्ट ऑन सोशल मीडिया, माई वोट इज माई फ्यूचर, द पावर ऑफ वन वोट विल ऑल्सो बी लॉन्च।
तो यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हो आप कि माई वोट इज माई फ्यूचर एक अवेयरनेस कॉन्टेस्ट है जिसके अंदर सॉन्ग्स, क्विज, पोस्टर, वीडियो, स्लोगन्स, ये सब कैटेगरीज में ये कॉन्टेस्ट होगा। तो इसका नाम क्या है? माई वोट इज माई फ्यूचर, पावर ऑफ वन वोट। ठीक है, तो ये भी लॉन्च होगा, ये भी एक इवेंट है। नेक्स्ट, ये जो नेशनल वोटर्स डे है ये हम कब से सेलिब्रेट करते हैं और क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये होगा, सिंस 2011। तो हम नेशनल वोटर्स डे जो है ये 2011 से सेलिब्रेट करते हैं, 2011 के बाद। नेशनल वोटर्स डे हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 25 एवरी ईयर, ये तो हमने देखा है जनवरी 25 को, ऑल अक्रॉस द कंट्री टू मार्क द फाउंडेशन डे ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये समझ में आया 25 को हम क्यों करते हैं? क्योंकि 25 जनवरी इज द फाउंडेशन डे ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस डे में 1950 में ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, तो इसीलिए हम 2011 से जनवरी 25 को हम एवरी ईयर नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। दैट इज 25 जनवरी 1950। ये ईयर इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। द मेन पर्पस, अभी पर्पस क्या है, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? द मेन पर्पस ऑफ एनवीडी दैट इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेशन is to encourage, facilitate and maximize the enrollment, especially for the new voters। ठीक है, उनका मैक्सिमम एनरोलमेंट और एनकरेज करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए न्यू वोटर्स को हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। डेडिकेटेड टू द वोटर्स ऑफ द कंट्री, द डे इज यूटिलाइज्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द वोटर्स एंड फॉर प्रमोटिंग इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड कि हम कब से नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, किस डे, किस ईयर में इस ईसीआई की स्थापना हुई थी और पर्पस क्या है कि हम नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अभी कुछ क्विज देखते हैं जो कि अपकमिंग एग्जाम्स में इस डे के बारे में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला और सबसे इजी क्वेश्चन है, व्हेन इज द नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? कब सेलिब्रेट करते हैं हम? ऑप्शन ए Jan 5th, ऑप्शन बी December 5th, ऑप्शन सी January 25th या ऑप्शन डी December 25th। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो करेक्ट आंसर होगा इसका January 25th को हम नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल वोटर्स डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन, कब फर्स्ट सेलिब्रेट किया था नेशनल वोटर्स डे? 2010, 2011, 2014 या फिर 2015? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 2011 को हमने फर्स्ट नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर वोटिंग इन इंडिया? क्या होगी मिनिमम एज? अभी रिसेंटली, प्रेजेंटली मिनिमम एज क्या है फॉर वोटिंग इन इंडिया? ऑप्शन ए 16 ईयर्स, ऑप्शन बी 17 ईयर्स, ऑप्शन सी 18 ईयर्स या ऑप्शन डी 21 ईयर्स। इस क्वेश्चन का आंसर आपको सभी को पता होगा, 18 ईयर्स है। सो 18 ईयर्स इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर वोटिंग इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। Which Commission's Foundation Day is celebrated as National Voters Day? ठीक है, समझा क्वेश्चंस कि Which Commission's Foundation Day हम सेलिब्रेट करते हैं एज नेशनल वोटर्स डे? ऑप्शन ए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन सी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या ऑप्शन डी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इंडियाज फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल वोटर्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फाउंडेड? कब इसकी स्थापना हुई? ईसीआई की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 25 जनवरी 1948, ऑप्शन बी 25 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 25 जनवरी 1950 या ऑप्शन डी 25 जनवरी 1952। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 25 जनवरी 1950। इस डे और ईयर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द थीम ऑफ 10th नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 25 जनवरी 2020? किस ईयर का पूछा है मैंने? 2020 का थीम पूछा है जो कि 10th नेशनल वोटर्स डे था। ठीक है, तो 2020 की थीम ये थी कि इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मे बी आपको अपकमिंग एग्जाम्स में 2022 का थीम पूछा जा सकता है जो कि हमने स्टार्टिंग के स्लाइड्स में डिस्कस किया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BLO? BLO एक टर्म है जो कि ECI के रिलेटेड है, तो BLO का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे पूछा है। ऑप्शन ए ब्लॉक लेवल ऑफिसर, ऑप्शन बी बूथ लेवल ऑफिसर, ऑप्शन सी बेस लेवल ऑर्गेनाइजेशन, या ऑप्शन डी बूथ लेवल ऑपरेटर। ठीक है, तो BLO का फुल फॉर्म होगा ऑप्शन बी, दैट इज बूथ लेवल ऑफिसर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिचुएटेड? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, या ऑप्शन डी कोलकाता। सो करेक्ट आंसर होगा आपका इसका ऑप्शन ए, दैट इज न्यू दिल्ली इज द हेडक्वार्टर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया बिफोर 1988? 1988 के पहले मिनिमम एज क्या थी वोटिंग करने की? ऑप्शन ए 16 ईयर्स, ऑप्शन बी 17 ईयर्स, ऑप्शन सी 18 ईयर्स, या ऑप्शन डी 21 ईयर। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो वीडियो पॉज कर कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज 21 ईयर इज द मिनिमम वोटिंग, वाज द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया बिफोर 1988। क्वेश्चन नंबर 10, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लोवर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स? किस अमेंडमेंट के तहत ये वोटिंग एज जो थी 21 टू 18 ईयर्स कर दी गई थी? ऑप्शन ए 59th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 58th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 61st अमेंडमेंट, या फिर ऑप्शन डी 62nd अमेंडमेंट। ठीक है, इसका आंसर आपको आता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 61st अमेंडमेंट के तहत जो वोटिंग एज थी वो लोवर्ड जो ड्रॉप कर दी गई थी 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 11, ईवीएम का फुल फॉर्म पूछा है आपको, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम? ठीक है, चलो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क के लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो भी होगा ईवीएम करके डैश करके आपको यहाँ पे फुल फॉर्म लिखना है। ऑप्शन है इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ऑप्शन सी इलेक्शन वोटिंग मशीन, या ऑप्शन डी इलेक्शन वर्चुअल मशीन। ठीक है, ईवीएम का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? ये हर बार जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि जो कि सबको पता ही होगा। ऑप्शन ए नागेंद्र सिंह, ऑप्शन बी SP सेन वर्मा, ऑप्शन सी कल्याण सुंदरम, ऑप्शन डी सुकुमार सेन। तो कौन थे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? दैट इज सुकुमार सेन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, who appoints the chief election commissioner and other election commissioners of India? कौन अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस, ऑप्शन डी स्पीकर ऑफ लोकसभा। सो करेक्ट आंसर होगा इसका प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, EPIC is the abbreviation for what? EPIC किसका फुल फॉर्म है? सी ऑप्शन ए इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ऑप्शन बी इलेक्टोर्स फोटो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ऑप्शन सी इलेक्शन पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड, या ऑप्शन डी इलेक्टोर्स पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, EPIC का फुल फॉर्म है इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, When and where was the first electronic voting machine used? कब और किस साल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज की गई है? ऑप्शन ए 1964 इन गुजरात, ऑप्शन बी 1952 इन न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी 1982 इन केरला, या ऑप्शन डी 1992 इन महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 15 का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, जो भी करेक्ट आंसर होगा वो। और ये रहे कुछ क्विज, और हमने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट जो भी इसके बारे में स्लाइड्स से वो डिस्कस करी है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना आप, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।